नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ है खास मेहमान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। सर, धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली में अब बस 1 से 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। 5 साल से आप दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं सर। 10 साल। आप 10 साल से, ऐसे में आपके लिए देखा जाए तो ये 10 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? अब मैं अपने शब्दों में बोलूं तो ज़्यादा उचित नहीं। विधानसभा में जाकर उसको देखा जाए सार्थक रूप से कैसा रहा मेरा कार्यकाल, तभी वो पता लगे। मेरा कार्यकाल 10 साल का, मैं उस कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ। जितना काम विधानसभा में किया वो अपने आप में रिमार्केबल, माइलस्टोन। उनकी चर्चा करना बहुत लंबी फहरिस्त है, ठीक नहीं रहेगा। देशभक्ति के नाते भी, पर्यावरण के नाते भी और अन्य चीज़ों के नाते भी बड़े काम। लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पर आपके लिए चुनौतियाँ क्या रही? अध्यक्ष के तौर पर चुनौतियों की बात करें तो आज जो है, आज की परिस्थितियों में संवैधानिक दृष्टि से किसी भी विधानसभा को चलाना अध्यक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा का अध्यक्ष। लेकिन मेरे लिए 2 टर्म में, पहली टर्म में विपक्ष के केवल 3 विधायक थे। लेकिन सर, देखा जाए तो दिल्ली में 1 या 2 महीने बाद चुनाव होंगे सर। आपने खुद को सक्रिय राजनीति से दूर किया है, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी में हैं जो नई पार्टी है, जो विस्तार कर रही है। तो ऐसे में आपकी आने वाले समय में भूमिका क्या रहेगी? आप खुद को अपनी पार्टी में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने अलग किया है। मैंने 25 नवंबर को अरविंद जी को पत्र लिखा था। मेरी आयु अब 77 वर्ष हो गई और मैं सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में अब मैं रहना उचित नहीं समझता। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनावी राजनीति से 75 वर्ष की आयु के बाद अलग हो जाना चाहिए, और मैं मानता हूँ सबको अलग होना चाहिए। ये जहाँ प्रधानमंत्री पर लागू होता है उसको मैंने स्वयं में करके भी दिखाया। दूसरी बात ये, नए लोगों को, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। पार्टी में स्वयं अरविंद जी ने कहा है कि हमारी पार्टी के भीषम पिता में है। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा, और जो भी दायित्व पार्टी मेरे लिए उचित समझेगी उसका निर्वहन करेगा, पालन करेगा। बिल्कुल। एक कार्यकर्ता के तौर पर आपसे बस आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, तो आम आदमी पार्टी किन उपलब्धियों के साथ चुनाव में जा रही है? रणनीति क्या रहने वाली है? और सामने से आपको कितनी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस या भाजपा से? देखिए, आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों की मैं बात करूं, शिक्षा जगत में सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सरकार ने रिमार्केबल काम किया। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से रिमार्केबल काम किया। मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण ले, और चीज़ें बहुत हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं जाती। एजुकेशन में मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, हम बहुत बड़े सामाजिक न्याय, समरसता की बात कहते हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी मेरे देश में 2 तरह की शिक्षा है, पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूल। पब्लिक स्कूल में मेरा बच्चा 3 साल का एडमिशन हो जाता, लेकिन सरकारी स्कूल में 5 साल का। कहाँ सामाजिक न्याय है? दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूल 3 साल के बच्चों के लिए खोल दिए हैं। मैं देश की सभी सरकारों से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, शिक्षा मंत्री से, कि पूरे देश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस आरंभ करिए। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, और आपने सुना इन्होंने किस तरीके से आगे की रणनीति पर अपनी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।